न्यू स्कीम के अंदर सीए कोर्स होने किस तरीके से वाला है, ये मैं आपको फाउंडेशन से लेके एंड तक बताऊंगा। फिर बताऊंगा उसका मई 23, नवंबर 23 और डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स पे क्या असर है, कहाँ पर है, किस किस तरीके से, ठीक है ना। तो भाई अब जो है जैसे फाउंडेशन पहले होता था, अब भी फाउंडेशन वैसे ही होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप जो है इंटर दे सकते हैं और इसके बीच में 8 महीने का गैप होना चाहिए। तो साहब पहले भी यही होता था, अब भी यही होता है, यस और नो, कोई इसके अंदर असर नहीं है किसी भी तरीके का। अब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिए, इंटर जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग शुरू करनी होती है, ट्रेनिंग आपको शुरू करनी होती है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी, दैट इज ICITSS। इसको अगर मैं बोलूं तो ये है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। ये ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ही जो है आप अपनी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें जो एक नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया है वो ये कि अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए आपके इंटर के बोथ ग्रुप्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। मतलब पहले क्या होता था कि अगर आपका एक ग्रुप क्लियर है, ग्रुप 1 क्लियर है, तो आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं कब, तभी शुरू कर सकते हैं जब आपके इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर हैं, प्लस आपने जो है ICITSS ट्रेनिंग जो है कंप्लीट कर ली है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होगी अब वो कितने साल की होगी, वो होगी साहब 2 साल की, ठीक है ना। 2 साल की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है होगी। इस 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर जो छुट्टियां हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं। अब मैक्सिमम जो है आप 12 दिन की छुट्टी 1 साल के अंदर इसके अंदर ले पाएंगे। पहले क्या होता था, 156 हॉलीडेज अलाउड थे, 156 हॉलीडेज अलाउड थे 3 साल के अंदर। लेकिन अब जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की कर दी है और 12 छुट्टियां आप मैक्सिमम जो है 1 साल के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद जो इन्होंने एक नया चेंज किया है, जो आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि वो ही आप लोगों को इफेक्ट कर रहा है। नई चीज जो है वो ये कि जिस दिन आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओवर होगी, जिस दिन आपकी ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओवर होगी, ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। उसके 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हुआ है उसके 6 महीने बाद जो है आप अपने CA फाइनल के एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना CA फाइनल का एग्जाम जो है नहीं दे सकते। और इतना ही आसान नहीं है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई 6 महीने बाद जाके CA फाइनल दे दिया। इसके लिए इन्होंने 2 शर्तें लगा दी, 2 कंडीशंस लगा दी, 2 कंडीशंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको समझनी है। वो क्या? पहली कंडीशन उन्होंने आपको ये लगाई है कि इस पीरियड के दौरान, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो पीरियड है और ये आपके 6 महीने हैं, ठीक है ना, इसके दौरान आपको क्या करना है, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल ये क्लियर करने हैं, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स। अब ये क्या है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स, इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं और उसके बाद मैं बात करूंगा जो इन्होंने सेकंड कंडीशन लगाई है। अब सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ये क्या है। ये सबसे बड़ी मुसीबत भी कह सकते हैं या आसानी भी कह सकते हैं, ये अप्रोच की बात है, वक्त बताएगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 4 पेपर्स दिए हैं जिसको नाम दिया है इन्होंने सेट A, सेट B, सेट C और सेट D। ये 4 पेपर जो हैं इन्होंने इसके अंदर दिए हैं। सेट A के अंदर जो है बेसिकली आपका कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है भाई साहब इसके अंदर आपको जो है बेसिकली कंपनी लॉ पढ़ना है और आपका फिर इसमें आपको पढ़ना है सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके अंदर आपको कुछ इकोनॉमिक लॉज हैं वो आपको पढ़ने हैं। 50 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर की ऐसे वेटेज रखी है। 100 नंबर का पूरा जो है इन्होंने मॉड्यूल रखा है। मेन बात क्या है कि ये जो सेट A मैं बोल रहा हूं कि जिसके अंदर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज आपको पढ़ने हैं, 100 नंबर का पेपर, ये पूरा फुल फ्लैश पेपर होगा। और ये 100 नंबर का जो पेपर होगा ये ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। सबसे बड़ी चीज आपको जो इसके अंदर समझनी है,
मतलब इस पेपर के अंदर कंपलसरी आपको अपीयर करना है और कम से कम 50% मार्क्स लाने भी हैं। आप ये चीज़ समझिए, कोई इसमें एग्रीगेशन अलाउड नहीं है कि चारों में मिला करके जो है आप मार्क्स ले आएंगे। 50% हर पेपर के अंदर जो है आपको लेकर आने हैं। ये इसके अंदर जो है इन्होंने बड़ी ही कमाल की बात करने की कोशिश की है। इसके अलावा इन्होंने जो इसके अंदर एक नई चीज़ करी है, वो पता है क्या करी है? वो ये करी है कि आपको जो है इसके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे, कंपलसरी देखने होंगे। वहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर ये सुविधा आपको अवेलेबल करवाई गई है और एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे इस सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए। उससे पहले आप एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं? मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जो कंफ्यूज हो रहे हैं, कि आपको क्या करना है कि भैया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई 2 साल की, उसके बाद 6 महीने का वेट है, सीए फाइनल दे सकते हैं, लेकिन बीच में क्या करना है आपको? सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करने। और सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है? ये जो है 4 सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए के अंदर जैसे लॉ का पेपर है 100 नंबर का है, ऑनलाइन पेपर देना है, 50% मार्क्स लाने जरूरी होंगे और साथ में आपको जो है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे और उसका एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स के आप जब लेक्चर देख लेंगे तभी जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आप जो है ये सेट ए दे सकते हैं। सेम वे सेट बी, जो कि आप एक तरह से समझिए कॉस्टिंग का पेपर है, एडवांस कॉस्टिंग आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको मैं एग्जैक्ट नाम बताऊं तो इसका एग्जैक्ट नाम है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये जो है इन्होंने नाम रखा है किसका? सेट बी का। और इसमें भी सेम रूल है, क्या? ऑनलाइन पेपर है, 100 नंबर का है, 50% जो है आपको इसके अंदर लाने ही पड़ेंगे, उसके बिना जो है आप इसे नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेट सी और सेट डी है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ इन्होंने 10 पेपर दे दिए, 10 पेपर, और उसमें से बोला कि आप जो है चॉइस करो कौन सा पेपर आप पढ़ना चाहते हो और वो पेपर आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद जो है उस पेपर के अंदर आपको अपीयर होना है। सेम वे सेट डी के अंदर जो है यहाँ आपको उन्होंने 4 पेपर दे दिए और सेट डी के अंदर जो पेपर दिए हैं वो कुछ इस तरह के दिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के, ठीक है ना। 4 पेपर हैं, कोई इसमें से भी अगेन आपको क्या करना है? एक चॉइस करना है, ठीक है। कोई एक पेपर आप चॉइस करिए और चॉइस करने के बाद उसके अंदर अपीयर करिए। मतलब आप समझिए जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए कर दी वो क्या कर दी? वो ये ड्रामा कर दिया कि आपको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल करने हैं और 4 सेट ए बी सी डी, कोई एक नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इंटर लेवल और फाइनल लेवल के बीच में एक अलग ही लेवल लाके खड़ा कर दिया जिसका नाम आप कह सकते हैं सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। लेकिन इसमें मई 23 और नवंबर 23 के बच्चों को काफ़ी छूट दी है, इसलिए कह रहा हूँ एंड तक वीडियो देखना, ठीक है ना। सेट सी और सेट डी तो साहब ये है। और हर पेपर में मैंने जैसा आपको बताया कि 50% मार्क लाने। एक इसमें नई चीज़ इन्होंने अच्छी करी है क्या, कि जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे ना, जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे, इसमें आपने सेट सी और सेट डी के अंदर पेपर चॉइस करना होगा। अब होगा क्या, जब आप सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा। किसका? सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का जो रजिस्ट्रेशन होगा, किसका? सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स का। ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ सीए फाइनल, सीए फाइनल के टाइम पर। अब इसके अंदर जो है एक चीज़ इन्होंने आपके लिए जो दी है वो ये कि इसकी कोई अलग से फीस नहीं होगी। मतलब आपका जो सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन होगा उसी के अंदर जो है इन चीज़ों को कवर अप किया जाएगा, अलग से कोई इसकी वो फीस नहीं लेंगे। साथ में आपको उसी समय सेट सी और सेट डी का पेपर सिलेक्ट करना होगा कि आप सेट सी और सेट डी में कौन सा पेपर करना चाहते हैं। ये उसी समय जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे सीए फाइनल का, उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन होगा एसपीओएम का, उसी समय आपको जो है टू सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना होगा आपको? पेपर नंबर 3 और 4 के अंदर जो ऑप्शनल चॉइसेस हैं। क्या सर हम इसको लेटर ऑन चेंज करवा सकते हैं?
तो अभी जो इन्होंने अपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया है उसके हिसाब से आप इसे 100% चेंज करवा सकते हैं। मतलब सपोज आपने यहाँ पर सेट सी और सेट डी में कोई पेपर सिलेक्ट कर लिया सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, बाद में आपको लगता है कि भाई ये तो अपने लिए कंफर्टेबल नहीं है, मुझको इसको चेंज करवाना है, तो ये उन्होंने आपको फैसिलिटी दी है कि लेटर ऑन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग विद द पेपर्स दैट यू हैव अर्लियर सिलेक्टेड, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर ऑप्शन है लेटर ऑन इट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भैया सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक जो है आपको सारी बातें क्लियर हैं। अच्छा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो ये है इनका डिजिटल लर्निंग हब DLH। ठीक है ना, डिजिटल लर्निंग हब पे जो है आपको ये पेपर्स देखने होंगे। इसके अलावा यहाँ इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि भैया जो हम सेट ए और बी के अंदर पेपर्स ले रहे हैं ना, लॉ और ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ हम आपसे एक्सपर्ट नॉलेज के क्वेश्चंस ही पूछेंगे। मतलब डिटेल्ड जो आपके केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो वाले क्वेश्चंस होते हैं उस तरह का पूरा डिटेल पेपर होगा। बस ये है कि MCQ होगा, ऑनलाइन होगा, और हम आपको लेक्चर दे देंगे तो वो आप देख सकते हैं। बट वो लेक्चर कितने ऑथेंटिक होंगे वो भगवान मालिक है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये पेपर क्लियर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है बच्चों को कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद सेट सी और डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि साहब यहाँ पर जो है ना हम पेपर पूछेंगे वो वर्किंग नॉलेज का, मतलब सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चंस जो होंगे उस तरीके की चीज़ें हम जो है यहाँ पर पूछेंगे। तो ये मैं आपको इसके साथ पूरा सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करूँगा सारी बातें समझ आ रही हैं, और प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, बाद में रेफरेंस के लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि क्या है, बार बार आपको कंफ्यूजन आएगी, तो आपने अपना पेपर देखा, नोट्स बना रखे हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अदरवाइज बार बार आप वीडियो देखेंगे तो फिर वो आपके लिए जो है नुकसान होगा। और एक मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखो न्यू स्कीम आई, पता नहीं क्या इतनी जल्दी थी यूट्यूब पे लाइव आने की, इतनी बड़बोलापंती, जो मन में आया बोल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ टीचर्स को भी अपनी रिस्पेक्ट इज्जत रखनी चाहिए। पूरे एक डिटेल एनालिसिस के साथ आना चाहिए। काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जो बड़े मिसलीडिंग हो गए हैं, कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी मेहनत भी करी, तो प्लीज़ बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ही आप कोई इन्फॉर्मेशन लीजिए। ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल लिया और आपने विश्वास मान लिया। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यू स्कीम जब आती है तो र्यूमर्स ज़्यादा हो जाते हैं, और खामा उन र्यूमर्स में पढ़ के आप अपना कोई गलत स्टेप ले लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशंस हैं, तो दूसरी कंडीशन क्या है साहब, दूसरी जो कंडीशन है वो इन्होंने रखी है कि आपको करनी है अपनी कंप्लीट कौन सी ट्रेनिंग, एडवांस वर्जन ऑफ, ये जो पहले आपकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना ICITSS, तो इसका ही एडवांस वर्जन है ICITSS का। ये जो है आपको कंप्लीट करना है। ये दो कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, ये दो कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है आप CA फाइनल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा पूरी CA स्कीम समझ में आ गई। समराइज कर दूं एक बार, क्या है, फाउंडेशन होगा, 8 महीने का समय है, इंटर है, बोथ ग्रुप निकालने हैं, ICITSS की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, सिंगल ग्रुप पे नहीं शुरू कर सकते। 2 साल का समय है, 12 छुट्टियां अलाउड होंगी अब 1 साल के अंदर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद 6 महीने आपको समय देंगे, तब आप CA फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस 2.5 साल के पीरियड के दौरान सबसे पहले जो 2 साल के अंदर या 2.5 साल में आपको क्लियर करना है वो है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। इसमें ये 4 पेपर्स हैं, और ये सब चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया कि आपको CA फाइनल के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करना है, कोई अलग से फीस नहीं है। पेपर नंबर 3 और 4 जो है बाद में चेंज भी कर सकते हैं आप, और इसके अंदर सारा का सारा जो है ऑनलाइन पेपर होगा। 50% हर पेपर में लाने होंगे, एग्रीगेट बेस पे मत समझना। इसके अंदर जैसा और एक और चीज़ कि DLH पे आपको जाके वीडियो लेक्चर्स भी जो है वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ इन्होंने और अच्छी करी है, वो क्या, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मतलब कि आप, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने देना है, 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो। आप 2 साल के अंदर, 2.5 साल में जितने मर्जी अटेम्प्ट दो, बस आप इसको निकाल लो। ये इन्होंने अच्छी चीज़ कर दी कि थोड़ा सा जो है ना इन्होंने रिलैक्स दे दिया। देखो मैं आपको बताऊं, पुरानी स्कीम में जो ये थे प्रॉपर पेपर थे,
और जनरली इन 2 पेपर्स की वजह से बच्चे फेल भी बहुत ज़्यादा होते थे सीए फाइनल के अंदर। तो उन्होंने वहाँ थोड़ा सा पेपर तो नहीं हटाए, ऑनलाइन कर दिया, 2-2.5 साल का टाइम दे दिया उनको निकालने के लिए, और रिस्ट्रिक्शन जो थी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे वो जो क्या कर दी, खत्म कर दी कि भैया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी मर्जी बार दो। और सबसे बड़ी चीज, फाइनल एग्जाम देने से पहले क्लियर करने हैं, तो ये 2 पेपर्स की मुसीबत सबसे पहले आप लोगों की खत्म होगी, ठीक है। और हमें ये कंप्लीट करना है एडवांस ICITSS, ये करने के बाद फिर हम अपना सीए फाइनल एग्जाम देंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई उसके बाद आर्टिकलशिप नहीं, आप सीधे मेंबरशिप के लिए अप्लाई करिए और सीए इंस्टीट्यूट जो है वो आपको मेंबरशिप दे देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।